भाई ये देखो पैचेस भरने का काम चल रहा है भाई। ये देखो यहाँ पे भी रिपेयर वर्क चल रहा है। यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा। ओए गए, वापस भी आना है। इसमें आम है। बात ऐसी है कि गुरुजी को सरप्राइज देना बनता था। गाइस वेलकम बैक टू चैनल एंड और हमारी माँ का बर्थडे है। माँ की बर्थडे के लिए सबसे बढ़िया गिफ्ट पता क्या होता है? सुबह जल्दी उठ जाओ। हम सुबह काफी जल्दी उठ गए। कुछ चिड़िया की चहचहाट सुनाई दे रही है भाई। एक तो हमने प्रेडिक्ट करा था कि बारिशें हो जाएंगी 3 दिन, तो हम चिल कर लेंगे। बारिश एक बूंद नहीं हुई। हैप्पी बर्थडे है। देखो आपकी बहू बर्थडे किसी तो बनती है भाई। बहू ने सबसे अच्छा गिफ्ट दिया सुबह उठ के। पहली बार उठी है। तो भाई हम सुबह सुबह नेचर वॉक के लिए निकल चुके हैं बफर जोन में। वो देखो वो अपना अलग ही वॉक कर रहे हैं भाई। वॉक भी नहीं कर रहे, साइकिलिंग कर रहे हैं वो अपनी अलग। साइड में बैठे हुए हो भाई। कर्नल साहब आर्मी की स्ट्रेटजी बता रहे हैं जंगल के बीच में। क्या देखो आप कोयल ढूंढ रहे हो, हम ये देख रहे हैं एम्बुश के लिए बहुत बढ़िया एरिया है। भाई एम्बुश ये होता है कि अगर आपको पता है मिलिटेंट्स कहीं से जाने वाले, आप आसपास वो लगा दोगे अपना सेटअप छुप के, ताकि उनको पकड़ सको या मार सको। तो वहाँ पे सेंट्री हो गया, वहाँ पे लुकआउट मैन, वहाँ पे लुकआउट मैन, यहाँ पे सब एम्बुश। और बीच में जब मिलिटेंट आएंगे तो वो आपको इन्फॉर्म कैसे करेगा लुकआउट मैन? रेडियो से वो तो सुन बात नहीं करता ना टक 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 टक। मॉर्स कोड। भाई सुबह बर्ड वॉचिंग के लिए आए थे। इनका स्टेमिना कुछ भी नहीं है, छोटा ही है। पापा आपकी टी शर्टें गीली हो गई है। चलो पापा पसीना पसीना। भाई बदन हमने काफी सारी बर्ड्स देखी। भाई हमने एक देखी बयाद अभी, उसका येलो सा मुंह था, मैंने पहचान लिया। तो भैया ने स्टोरी बताई कि वो बर्ड ऐसा होता है कि उसमें मेल बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं, फिर फीमेल चूज करती है उसको कौन से नेस्ट में रहना है, और फिर वो उससे मीटिंग करती है। भाई मेन तो ये है, मम्मी के बर्थडे पे हम नेचर वॉक करने आए, इसलिए सब परेशान हो रहे हैं। मम्मा खुश हो रही है। हाँ मम्मी खुश है कि तुम मुझे ले आए। वो अलग बात है, मम्मी ने सबसे पहले पूछा कि अभी वापस भी जाना। भाई ये देखना बर्थडे पे क्या कर रहे हैं। मम्मी क्या कर रहे हो? बड़ी पार्टी की तैयारी। भाई मम्मी, मैंने कहा नींबू बड़े अच्छे हैं यहाँ पे, नींबू पानी इतना टेस्टी लग रहा है। मम्मी नींबू लेने चले गए। फिर मैंने तोड़े नहीं। हाँ अच्छी बात है, प्लकिंग नहीं करी, जो गिरा हुआ था वही उठा ली। भाई देखो सारे पूल में बैठे, मैं बाहर बैठा बिकॉज मैंने कल बहुत देर कर ली। बर्थडे कल स्विमिंग सीख के दिखा, सीख ली मम्मी ने स्विमिंग। ओए हो देखो मम्मी का न्यूट्रल गियर लगाओ। हाँ हिल ही नहीं रहे आप। पता कितने सालों बाद आई। तो घर के नीचे पूल, भाई घर के नीचे पूल है। हम पिछले 7 साल से वहाँ रह रहे हैं। गाइस बर्थडे मम्मा का है, स्पा हम कराने जा रहे हैं क्योंकि मम्मी ना आने से पहले करवा चुके थे। एंड कर्नल साहब ने पता नहीं कराया मसाज, देन कर्नल साहब निकल गए पूल की तरफ। तो भाई अभी बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्पा हुआ है। मुझे एक चीज बताओ, जब भी स्पा करा के तो बंदे की आवाज ऐसी चेंज क्यों रहती है? क्योंकि भाई बंदा बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं नींद में अपने आप से ही बात कर रहा, सवाल जवाब करके। उदयन धरती अभी भी स्पा करा रही है। भाई हमने वीडियो भी बना ली, सब कुछ कर लिया। मम्मी ने अभी तक नोटिस नहीं करा। प्रिया आपसे कुछ पूछ रही है। ग्रीन ग्रीन एक ही जैसे मम्मा पापा भी। आपने समझ नहीं आया, हम सारे सेम कलर पहन। चलो भाई मम्मी का गिफ्ट अनबॉक्सिंग करेंगे। चलो आपका गिफ्ट। तो भाई मम्मी ने अभी तक मदर्स डे का गिफ्ट अनबॉक्स नहीं करा था, तो हमने सोचा मदर्स डे के गिफ्ट के साथ साथ इसमें आम है। आम है, अच्छा। मम्मी ज्यादा आम से खुश हुई। ओह वाओ। मम्मी जबकि चोरी हुए थे वही धरती ने ढूंढ के नए डब्बे में डाल दी। भाई मम्मी के चश्मे चोरी हो गए थे। चोरी नहीं होते, मैंने मिसप्लेस की। मम्मी कह रही है अब फोटो खिंचा लो फिर से। वाओ दिस इज सो नाइस, बहुत अच्छे लग रहे हैं, सीरियसली बहुत अच्छे लग रहे हैं। और वो प्रिंट, चीता प्रिंट जंगल। So guys, फाइनली हम पिकनिक के लिए निकल चुके हैं। भगवान ने चाहा तो हो गई बढ़िया। एंड भाई बारिश होने वाली थी, तो हमने सोचा था कि अगर भगवान चाहते हैं तो बारिश नहीं होगी और हमारी बढ़िया सी पिकनिक हो जाएगी। और वही हुआ, क्लाउडी है, बारिश नहीं हुई। बस आई थिंक वापसी में अगर बारिश हो जाए तो और मजा आ जाए। मेरा नया पर्स गीला हो जाएगा। भैया पापा को तो ज्यादा जवानी छाई हुई है। चढ़ जाओ, मुझे लगा आगे तक जाओगे। यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा। ओए गए, वापस भी आना है। बस 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 पापा हम कहाँ से खींचे फोटो अब? बस शक्ल भी तुम्हारी मुंह में दर्द हो रही थी जब हक करना था। इट वाज पेनिंग। जब मम्मी से फोटो खिंचवाई थी तब इनको कुछ नहीं हुआ। डीपी के लिए देख। Guys, birthday celebration by the river beds, thanks to Alia Jungle Retreat. जब हम पहुंचे थे तब ना थोड़ी सी हवा नहीं चल रही। अब जैसे हम निकलने लगे और बढ़िया सनसेट हो रहा है, इतनी क्रेजी हवा चल रही है और मजा आ रहा है। अभी हम थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करेंगे
ये रिवर बेड है, रिवर बेड के एकदम साथ साथ चलेंगे। और भाई वही अभी पापा बता रहे हैं, जब जीपीएस नहीं होते थे तब कंपास और नदी इसके साथ साथ अपना होता था। कैसे होता? और आप सारा जो बियरिंग्स हैं कंपास में प्लॉट करते थे और फिर आप मूव करते थे। मतलब नेविगेशन सिस्टम्स बाय स्टार्स, अगर आपको यू शुड स्टडी। आपको पढ़ाया आर्मी में? पढ़ाए मतलब हम थोड़ा सा लिमिटेड ही पढ़े। तो भाई मम्मी के बर्थडे के लिए हमने कल गेम्स खेलनी थी, बट सिंस हम इतना कुछ कल कर चुके तो हम गेम्स खेल नहीं पाए। हमने सोचा गेम्स अगले दिन खेलेंगे। पहली गेम ये है कि हु इज मॉम थिंकिंग ऑफ। अरे गेम खेलने आए एक पेन के साथ, तो शुक्र करो आपके केक को मोमबत्ती को जलाने के लिए वो था लाइटर, वो भी लड़कों ने बेचारों ने दुकान से खरीदा। गेम बारी बारी सब अपने फॉर्म भरेंगे, बिकॉज एक ही पेन है हमारे पास। ये सारे सवाल एक ही बायस है बंदा। अब आप लोग देख लेना, अगर आप लोगों को भी गेम बनानी, क्वेश्चन बड़े फन से। I'm sorry. पापा मम्मी का After क्वेश्चन getting dicks, you will pick. You're a shittercock of the highest order in this, I know. पापा कह रहे हैं कि मम्मी क्वेश्चन देख के जो मेरे आंसर होंगे वो मैच कर देगी, इसलिए मैं नहीं 1000%. पर मैंने मम्मी के लिए इतना डिफिकल्ट कर दिया, मैंने किसी भी क्वेश्चन अपना नाम नहीं डाला एज एन आंसर। अब मम्मी सोचेगी ये क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, हु गेट्स स्कोल्डेड द मोस्ट। बताओ। मैंने खुद लिखा है डैड, मैंने खुद लिखा है डैड। सबने डैड शर्म करो। सबने लिखा है कि पापा को मम्मी सबसे ज्यादा डांट पड़ती है। हम कोई सुनते नहीं है, आप सुनते हो। हाँ, वन चलो। ऑलवेज रनिंग लेट में धृति। मम्मा मैं इसलिए लेट होता हूँ क्योंकि ये लेट कर, क्योंकि ये लेट करती है। इसके आने से पहले मैं कभी लेट हूँ? हाँ, उससे पहले तो सबसे ज्यादा लेट था, उससे पहले तू ही लेट होता था। मैं आप लेट कर आते हो। इन फ्यूचर तू बाहर आ जाएगा, फिर मेरे को पता चल जाएगा इसकी वजह से। करण नहाने जाता है जब मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि 2 मिनट में तैयार हो जाऊँ। फॉर द मोस्ट एडवाइस डैड डैड Who asked mom for the most advice? डैड मैं advice? सबने लिखा है डैड। मैंने कब पूछा तुम्हारे से एडवाइस? मैं दुनिया को एडवाइस देता हूँ, तुम्हारे से एडवाइस लेनी है मेरे को। आपने वही लिखा आपकी दुनिया है। सैगल साहब जरा 93 में पहुंच जाओ आप। तो लिखा किसने? आपने कह रहे नेक्स्ट चलो। Who's most dramatic? मैंने अपना लिखा है डैड, लिखा है, लिखा डैड लिखा है, डैड लिखा है। हाँ, मैंने धृति लिखा है। मैंने करण लिखा है। आंसर क्या है? मेरे साथ ड्रामा आंसर क्या है? क्वेश्चन है, हु स्पेंड्स द मोस्ट टाइम ऑन फोन। हमें लगा डैड। निकली लतिका। पापा डबल कर दो फोन यूज करना। वो 2 बजे तक बैठे रहते। पापा ड्रामेटिक हो रहे हैं। पापा ड्रामेटिक। पापा बंद कर देते ड्रामा। मम्मा ने करण को जिताने के लिए गलत आंसर बोले। आपने सारे गलत है। भाई मम्मी ने लिखे ही नहीं है, मुझे लग रहा है आंसर। मुझे क्यों जिताया होगा? मुझे तो नहीं जिताया होगा। बहुत बड़े चीटर हो। पापा ने शुरू में सही कहा था, अब बहुत बड़े चीटर हो। उन्होंने सबके आंसर सुनने के बाद अपना आंसर बताया। ये देखे तुमने? पर फिर उससे मैं फिर भी नहीं जीता, लतिका जीती। वो चाहते कोशिश करते करण जीता, पर जीती लतिका। नहीं, मेरे को लग रहा है वो आपको हराने की कोशिश कर रही है। भाई कंक्लूजन ये है कि प्रिया जीती है दोनों गेम्स। नो चीटिंग। और उसके बाद सेकंड नंबर पे पापा है। मैं थर्ड, धृति फोर्थ। तू तो ऑफ ग्रिड है। मैं सबसे ज्यादा गलत है। सो गाइस फाइनली निकलने का टाइम आ चुका है एंड अब हम बहुत ही ज्यादा अच्छे स्टे के बाद, इतना बड़ा चिकन खाने के बाद फाइनली निकल रहे हैं। भाई स्वेयर हाँ बहुत खा लिया। बटर चिकन, मतलब हर मील में बटर चिकन, इतना खाना खा लिया हमने एंड लिटरली मुझे लगा था कि मौसम अच्छा होगा, मैं भागने जाऊंगा। मौसम तो अच्छा था बट देन मैं भागने नहीं जा पाया। और जिस दिन तूने बोला था ना निकलते वक्त कि मैं कल से सुबह भागने जाऊंगा, मुझे पक्का उम्मीद थी तू भागने नहीं जाएगा। भाई ये देखो पैचेस भरने का काम चल रहा है। ये देखो लाइफ, ये स्क्वायर्स मार्क करे हुए हैं। कुछ हर जगह ना मार्किंग्स हो रखी है जहाँ पे हो सकता है कि कुछ हो। यहाँ पे थोड़ा सा वो नीचे बैठा हुआ। हाँ तो मुझे लगता है उस सारी चीज़ों को ठीक कर दूँ। और अभी मुझे लग रहा है कि भाई ठीक है, अब दिल्ली देहरादून बहुत अच्छा बना है, हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भाई ये देखो यहाँ पे भी रिपेयर वर्क चल रहा है, तो हर जगह रिपेयर वर्क तो चल रहा है। आई थिंक जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको भी निकाल दिया, तो नए कॉन्ट्रैक्टर से सारा काम करवा रहे हैं। तो भाई इससे पहले सारे बोले भैया तैयारी तो आप दिखा नहीं रहे, सीधा व्लॉग कर रहे हो। भाई इतने दिनों से बहुत तगड़ी तैयारी चल रही है और जब मैं क्लीन से बोल रहा था, मतलब समझ जाओ कि वेट कम हो चुका है, फैट भी कम हो चुका है। यहाँ पे ना माहौल बहुत क्रेजी होता है। अभी क्रेजी और करेंगे अपने। बात ऐसी है कि गुरुजी को सरप्राइज देना बनता था और सबसे बेस्ट चीज़, और अभी सबसे पहले मार्केट में आई है, मैंने कहा भाई ले आता हूँ। मैं 3 बार गया हूँ और तीनों बार मुझे कलर नहीं मिला। इस बार मैं गया, मैं कहा जो मिलेगा ले लूँगा। भाई कलर सरप्राइज है, तो ट्रेंडिंग हो गया। हाँ नया कलर है, करें ट्राई। हाँ मैं जिम आने का मन नहीं था भाई यार, मैं सच्ची जिम नहीं आता। कल हमने बहुत तगड़ा सिमुलेशन करा है एंड जिम में आया हूँ बस नए जूते ट्राई करने के लिए। हमने तो करा था ट्राई, सही रहा। तो लंजेस बहन जो 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, इतना अनस्टेबल हो रहा है ना।
अभी हम बहुत गंदी दुविधा में आ गए हैं। हमने लिए थे DV8-4। अब जिन लोगों को नहीं पता इसमें 2 आते हैं, DV8-4 और इलीट मतलब अल्ट्रा उनके लिए होता है। हमने बाई चांस DV8-4 करके भागे। हम तो इलीट ही है, स्टैंडिंग हमारी इलीट आने वाली है। बट ये था कि हमने इलीट ट्राई करा, हमने DV8 में इतना खुश हो गए भाई। पहले यश इलीट में भागा, फिर यश कहता भाई ये है। फिर हमने हिसाब लगाया, हमने कहा 5000 और ही तो है। फिर हमने कहा चलो अगर इलीट अवेलेबल है तो इलीट में करेंगे, बिकॉज भाई रनिंग 90% है। और रनिंग अगर हमने क्रैक कर दी भाई 5000 के पीछे 20 सेकंड बच जाएंगे पर मिनट। भाई सीन कुछ ऐसा है कि वर्कआउट आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरे कितने में 42, आपका कितना हो? 39। मैंने पर पहली बार ये सारा अकेले करा है, नहीं तो मैं डबल्स करता तो मेरा 42 आया है। वर्कआउट आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं तो अभी ये सेम वर्कआउट करके जीपीटी पे डालता हूँ, फुल हाईरॉक्स में कितना टाइम आएगा। तो देन ये आज का हमारा वर्कआउट था। 2 किलोमीटर रन, 3000, स्लेट 50, पुश 50, फार्मर्स कैरी 200, फिर 2 किलोमीटर रन। हमने अभी ऐसा झाड़ फूक करा है कि हमारा टाइम बर्फ निकल गई हमारी। हमारा टाइम ऐसा है कि हम बता नहीं सकते, सीधा दिखाएंगे। मेरा इस बॉडी वेट में मैं ये कर लूँगा। अगले साल क्या करेंगे? सब 60, 40 कह रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड। बट देन भाई मजाक से हटके मैं वैसे आप ही बताओ 50 भी आपका फिर तो बढ़िया भाई। यही है बस, इस साल ना एक आइडिया लग जाएगा। क्यूरियोसिटी ज़्यादा है, अगले साल क्योंकि यश का भी पहली बारी है। भाई फाइनली हम अभी जिम से सीधा निकल के सैलून पे आ गए दाढ़ी कटवाने। बिकॉज भाई देखो ये महीना ना थोड़ा क्रेजी महीना है। मम्मी का बर्थडे, बीवी का बर्थडे, बीवी का पहला। हमने भाई मेंटली इतना ज़्यादा घुस चुके हैं एंड भाई टाइम मैं आपको बता नहीं सकता। बट हमें बहुत एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी है कि हम अच्छा कर सकते हैं।